है बच्चों, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन से एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन जो है देखो ये है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको हम। क्वेश्चन जो है वो ये है, तो जो क्वेश्चन देखो ये है ना, प्रूव दैट 0 से π/2 लिमिट लिया गया है रूट अंडर कॉट थीटा बराबर रूट अंडर 3/4 रूट अंडर 1/4/2। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे रूट नहीं होगा, यहाँ पे गामा होगा, इसे गामा 3/4 और फिर गामा 1/4 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। और ये पूछा गया है 2018 में। कब पूछा गया है? 2018 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखो, तो इससे छोटा नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, ये था 0 से π/2 है ना, और रूट अंडर कॉट थीटा और फिर डी थीटा, और था गामा 3/4 और गामा 1/4/2 है ना। ये हमको प्रूव करना है, अरे पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बनाओगे, मतलब जो भी हम क्वेश्चन है बताएंगे कि एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये इसका शुरुआत कहाँ से करेंगे, सोल्यूशन है ना। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो है ना। अब देखो, तो इसके बाद जो है वी नो दैट, ठीक है। दैट क्या होता है, बीटा एम एन बराबर, ठीक है। अब तो फिर देखो, तो इसको सीधी सीधी है, इसको ऐसे ना लिख के हम एक काम करते हैं, ठीक है। वी नो दैट है ना। देखो, तो ये होता है 0 से π/2 और फिर साइन थीटा और फिर यहाँ पे PU और फिर कॉस थीटा, यहाँ पे Q और फिर यहाँ पे D थीटा है ना। एक फार्मूला होता है बच्चों, जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं वी नो दैट, ये लिखोगे पहले, ठीक है, लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे होता है गामा P + 1/2 गामा Q + 1/2 और फिर होता है गामा P + Q + 2/2 और यहाँ पे 2 मल्टीपल होता है ना। जब भी सॉल्व करोगे इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो पहले इसे लिखोगे वी नो, ठीक है, ये ठीक है। ये फार्मूला जो है कहाँ से आता है, नहीं आता है, हम अभी वीडियो के अंत में, इस क्वेश्चन के अंत में हम बताएंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करोगे, ठीक है। अब देखो, तो ये खुद एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, खुद एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रूव दैट, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है आजकल, मतलब तुम्हारे मतलब ये भी जो है 3-4 साल में 2-3 बार पूछा गया, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे फ्रॉम एबव, फ्रॉम यहाँ पे देखो फ्रॉम एबव है ना, वी कैन राइट। देखो, तो ये 0 से π/2, देखो इधर 0 से π/2 है ना। बच्चों पहले क्वेश्चन है, आप लिख कॉट थीटा, देखो तो लिख सकते हैं इसको, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बाहर पावर जो है क्या करें 1/2, रूट है ना, तो 1/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा डी थीटा, ठीक है। देखो बच्चों आगे क्या करते हैं, 0 से π/2 रहने देते हैं, है ना। देखो बच्चों कॉस थीटा है ना और साइन थीटा है ना। अब देखो इस फार्मूला में हम चेंज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, तो क्या लिखते हैं, देखो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा 1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1/2, यहाँ पे भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, तो ऊपर जाएगा साइन थीटा और फिर -1/2, फिर ये देखो कॉस थीटा 1/2 होगा और फिर डी थीटा, ठीक है। देखो, तो इसको मैं ऐसे चेंज कर दिया। अब देखो, तो कंपेयर करो इसको कंपेयर करो,
इसको देखो यहाँ पे p की जगह जो है, p की जगह कितना है -1/2, और यहाँ पे देखो तो q की जगह कितना है 1/2। फ्रॉम एबव व्हेन, अब तुम ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम एबव व्हेन, ऐसे लिखो फ्रॉम एबव, है ना, p बराबर, है ना, एबव ना ऊपर से, ठीक है, लिख सकते हो, सब एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। p बराबर -1/2 और q बराबर क्या है 1/2, है ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर दो, है ना, क्या होगा गामा p + 1/2, p मेरा क्या है -1/2 + 1/2, और फिर गामा, है ना, q + 1/2, तो q कितना है मेरा 1/2, है ना, + 1/2 होगा। और फिर क्या होगा नीचे 2, फिर क्या होता है p + q -1/2 + 1/2 + 2/, ऐसे हो, क्लियर है। इधर बच्चों मिटा देता है, ठीक है, इधर मिटा दें, हाँ इसको नहीं मिटाते क्योंकि ये भी प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो तो आगे क्या होगा, देखो तो इधर -1/2 + 1 कितना हो जाएगा 1/2, -1/2 + 1 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब बच्चों 1/4 हो जाएगा ना, 1/2 नीचे 2 है 1/4, और देखो तो बच्चों ये क्या होगा 1/2 + 1 3/2 और नीचे 2 है, क्या होगा 3/4, हाँ। अभी तो नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे देखो तो 2 है ना, और -1/2 + 1/2 ये कट जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा गामा 1, और गामा 1 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ध्यान रखना। ये भी एक टाइप का जो है, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा और डायरेक्ट मेरे ये आ जाएगा, ठीक है। और यही हमको लाना था, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ से जो है इस बार तो cot थीटा पूछा है, हो सकता है अगले बार जो है यहाँ पे tan थीटा कर दे, tan थीटा, तो हो सकता है कर दे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। दोनों का आंसर जो मुझे लगता है सेम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम ये प्रूफ करते हैं ये कहाँ से आता है, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, इधर ही मिटा देते हैं, ठीक है। ये हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, और प्रूफ करने का मतलब ये है कि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इधर जो है मिटा देते हैं, ठीक है। देखो तो ये जो है इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं। देखो तो इसको हम प्रूफ करते हैं, देखो वी नो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बीटा एम एन बराबर, जानते हैं 0 से 1 और x m-1 और फिर 1 - x n-1 और फिर dx, ये तो लोग पढ़े थे। बीटा एम एन का फॉर्मूला ये तो होता है, ठीक है, लेट, है ना, x बराबर sin² थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा में चेंज कर रहे हैं ना, तो लिमिट चेंज करेगा ना, तो देखो x का वैल्यू 0 पुट करो तो sin² थीटा वैल्यू 0, तो लिमिट जो है नीचे होगा 0, ठीक है। इसको ऐसे लिखो 0, x बराबर 1 रखो तो sin थीटा की वैल्यू 1, तो क्या होगा यहाँ पे π/2 होगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, क्या माने हम sin² थीटा, तो क्या होगा sin² थीटा, और फिर बाहर में क्या है मेरा m-1, है ना। फिर देखो तो यहाँ पे लिखोगे sin² थीटा, तो 1 - sin² थीटा क्या है cos² थीटा आएगा, तो ये मेरा cos² थीटा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे n-1 होगा। अब जो देखो तो यहाँ ds की जगह क्या लिखोगे, है ना, x बराबर क्या है sin² थीटा है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा dx बराबर 2 sin थीटा फिर cos थीटा होगा। यहाँ पे लिखो 2 sin थीटा और फिर cos थीटा होगा, फिर d थीटा, है ना। मुझे वहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखो तो बीटा एम एन बराबर, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा
0 से π/2, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 2 जो है बाहर कर दो इधर, है ना, और यहाँ पे देखो तो साइन थीटा है ना, तो ऐसे देखो साइन थीटा, एक मिनट, साइन थीटा, देखो तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को बाहर कर 2m - 2 होगा, और फिर यहाँ पे साइन थीटा 1, तो 2m - 2 प्लस 1, 2m कितना हो जाएगा, तो 2m - 1, और फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2n - 2, और यहाँ पे कॉस थीटा 2n - 2 प्लस 1, 2n - 1, तो कॉस थीटा और फिर 2n - 1 और फिर डी थीटा, है ना। यहाँ तक आ गए हम, ये इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, इधर नीचे मिटा देते हैं। देखो अब आगे चलते हैं। देखो तो बच्चों एक यहाँ से जो है एक रिलेशन होता है बीटा एम एन बराबर, ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। ये होता है बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन और होता है गामा एम प्लस एन, है ना। इसके बराबर ये हम कैसे लिखते हैं, ये हम अगले क्वेश्चन में किए, ठीक है। आगे जो होगा मेरा क्या होगा, देखो तो 2 और फिर 0 से π/2 इधर, और साइन थीटा, और फिर 2m - 1 और फिर cos थीटा, फिर 2n - 1 और फिर डी थीटा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखो जो इधर लिखते ऊपर, ठीक है, ये देखो ये मेरा आ गया ना, ये उसे काम करते हैं, ठीक है। लेट, अब देखो इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, क्या मानते हैं Q, तो क्या माने 2m - 1 बराबर P और 2n - 1 बराबर Q, तो यहाँ से m निकालो, तो m क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा P + 1/2 और n बराबर क्या हो जाएगा Q + 1/2 होगा, है ना। अब बच्चों यही वैल्यू जो है ना यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, पहले ये लिखते हैं, तो क्या होगा, तो 2 फिर 0 से π/2 और फिर क्या होगा साइन थीटा, इसको हम क्या माने हैं, P माने हैं ना, cos थीटा क्या माने हैं, Q माने हैं ना, फिर डी थीटा, और आगे देखो तो ये हम लिखते हैं बाद में, तो क्या होगा गामा P + 1/2 Q + 1/2 और फिर क्या होगा P 1 + Q + 1/2 होगा। देखो तो m + n क्या हो जाएगा ना, P + 1/2 प्लस Q + 1/2, एलसीएम लोगे तो क्या होगा P + 1 प्लस Q + 1/2। अब आगे इसको मिटा देते हैं हम, इधर मिटा देते हैं। अब देखो तो क्या होगा, देखो तो आगे एक स्टेप रखते हैं, यहाँ पे लिखो 0 से π/2, तो दिक्कत साइन थीटा और फिर P cos थीटा और फिर Q डी थीटा, 2 को इधर डिवाइड कर दो, तो ये लिखोगे P + 1/2 और फिर Q + 1/2 और फिर देखो तो पूरा सॉल्व करोगे तो P + Q + 2/2 और 2 इधर करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये मेरा क्या हो गया, यही प्रूफ करना था ना, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। इसको बच्चों एक चीज़ और है, ठीक है, कभी जो है एक क्वेश्चन आता है बार बार, ये आता है प्रूफ गामा 1/2 बराबर √π, है ना। ये VBI है और तुम लोग को शायद पूछा गया है, इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना इधर। अच्छा तुम लोग खुद से इसको प्रूफ करोगे, अपने से देखना प्रूफ करके, ठीक है, कि आता है कि नहीं आता, ना है तो फिर बताना हमको, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों ये, ठीक है, ये एक मिनट, अभी तक जो हम बताए हैं, ये बताएं कि सिर्फ ये फार्मूला जो है,
बीटा एम एन बराबर 0 से 1 एक्स एम माइनस 1 और 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 और डी एक्स, ये फार्मूला। और गामा एन का फार्मूला क्या बताया है? 0 से इन्फिनिटी, है ना, ई की पावर माइनस एक्स और फिर एक्स एन माइनस 1 और फिर डी एक्स, और एन जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी आई है, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये जो है इसको जो है ये हो गया गामा एन, ये हो गया बीटा एम एन, है ना। बच्चों तुम लोग एक क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे कर ही दे रहे हैं अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, जो तुम लोग को पूछता है, बार बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं इसको। कहाँ पे गया क्वेश्चन? हाँ, इसमें से देखो तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग का। ये क्वेश्चन देखो चाहिए, है ना, ठीक से दिख नहीं रहा है यहाँ पे। देखो तो ये है बीटा एम एन बराबर प्रूफ करना है 0 से 1, और यहाँ पे एक्स एम माइनस 1 और एक्स एन माइनस 1 और फिर 1 प्लस एक्स एम प्लस एन, ठीक है, और डी एक्स, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, और ये जो है मतलब ये है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये है कि ये क्वेश्चन अगर करोगे तो 5 नंबर का है, और ये पूछा गया है 2019 में। ठीक है, 2019, है ना, 5 मार्क्स। ध्यान देना कि 5 नंबर का नहीं है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से करोगे, अभी ये क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं, इधर इसको हम छोटा कर देते हैं। छोटा कर देते हैं, हाँ, इसको हम साइड कर देते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन ना, एक काम करते हैं, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है क्वेश्चन, क्या है, ये है क्वेश्चन बीटा एम एन, ये मेरा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ये है मेरा प्रूफ करना है 0 से 1 और फिर एक्स एम माइनस 1 और फिर एक्स एन माइनस 1 और डिवाइड 1 प्लस एक्स और फिर एम प्लस एन। ठीक है, तो डी एक्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है पूछता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, इसको आराम से करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं, आराम से करेंगे। और इसमें एक लाइन दे देते हैं हम, हो कैसे कैसे करोगे देखो। क्या यहाँ पे काम करते हैं, अच्छा नहीं लगता ये। सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, कैसे कैसे लिख के आओगे देखो। ठीक है, यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे जो है इधर यहाँ पे हम एक कॉलम बना देते हैं रफ का, रफ, है ना, ये रफ हो गया मेरा। देखो तो वी नो, यहाँ पे लिखोगे वी नो, है ना, बीटा एम एन बराबर क्या होता है 0 से 1, है ना, और फिर एक्स एम माइनस 1 और फिर 1 माइनस एक्स एन माइनस 1, है ना, फिर डी एक्स। ठीक तो होता है। ठीक है, अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, बट अभी यहाँ जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट, क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर जो है वो मानते हैं 1/1 + y, है ना। अब देखो तो प्रैक्टिस करोगे बार बार तो अपने आप दिमाग में आ जाता है, एकाएक देखोगे दिमाग में आएगा नहीं। बल्कि जो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, तो बार बार पूछता है तो उसको दिमाग में रख लोगे। ठीक है,
तो देखो बच्चों क्या कर रहे हैं, एक्स यहाँ पे है, इसको हम चेंज कर रहे हैं वाई में, ठीक है। लिमिट भी चेंज होगा ना। तो देखो तो यहाँ से काम करो, निकालो वाई निकालो, तो क्या होगा, तो इसको इधर ले जाओ, तो लिखेंगे 1 + y बराबर 1/x, इधर कर दिए, x इधर कर दिए। देखो तो y रहने दो। अब देखो तो 1/x और फिर इधर चला गया -1, है ना बच्चों। देखो तो लिमिट जो है, अब देखो तो ये ना करके दिखा दोगे ऐसे, ठीक है। व्हेन ऐसे लिखोगे, व्हेन x बराबर 0, देखो तो x बराबर 0 है, तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर 1/0 - 1 बराबर इन्फिनिटी, क्या होगा, इन्फिनिटी। तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट लोअर 0 हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, लोअर लिमिट, है ना। अपर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, देखो तो व्हेन x बराबर 1, देन y बराबर क्या होगा 1/1 - 1, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। अपर लिमिट क्या हो जाएगा 0 ना। मुझे सब करके दिखा दो वैसे, ठीक है, ताकि जो है चेकर जो है उसको लगे कि हाँ बच्चों को आता है, ठीक है। चलो इधर मिटा देते हैं थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। ये मिटाते हैं, हम मिटा रहे हैं, तुम लोग को नहीं मिटाना है, ठीक है। ये इधर मिटा देते हैं। देखो बच्चों, अब देखो तो लिमिट चेंज हो गया ना। अब देखो तो x बराबर क्या माने 1/y, तो यहाँ पे लिखो 1/1 + y, और फिर क्या हो जाएगा ऊपर में देखो तो m-1 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 1 माइनस x का मान है, ये मान है 1/1 + y, और फिर क्या हो जाएगा n-1 होगा, ठीक है। इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को इधर कर देते हैं। और फिर देखो तो बच्चों ds के जगह हम क्या लिखेंगे, है ना बच्चों। इसको जो डिफ्रेंशिएट करो तो क्या देखो dx/dy, है ना। ये डिफ्रेंशिएट करो d/dy, ऐसे करोगे तो 1 + y और फिर -1 हो जाएगा ऊपर में जाके। d/dx इधर लगा दो, d/dy इधर लगा दो, और हाँ इधर देखो dx/dy ना, dx हाँ y के साथ करें, dx/dy इधर कर दो, और फिर dy/dy इधर होगा ना। तो इसका क्या होगा, तो -1 है, तो -1 बाहर आ जाएगा, और फिर 1 + y और फिर -1 - 2 होगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा dx/dy क्या हो जाएगा, ये देखो तो -1 यहाँ पे माइनस होगा ना, -1/1 + y का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये है, इधर लिख रहे हैं dx/dy जो आएगा y के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करोगे ना, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे आ जाएगा -1/1 + y², ठीक है, ध्यान रखना। इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेना अच्छे से, ठीक है, यही आएगा, क्योंकि बहुत बार तो तुम लोग को दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे एक काम करोगे, यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे तो ds की जगह -1/1 + y का होल स्क्वायर, है ना, फिर dy, ये तो होगा ना, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, पूरे मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। देखो अब देखो तो ये क्या है, इधर देखो, इधर 0 इन्फिनिटी से 0। हाँ बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस है मेरा ना, ये माइनस है मेरा, माइनस को ख़त्म करना है ना, तो क्या करेंगे इन्फिनिटी जो 0 लिमिट को उल्टा कर दो, तो माइनस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनिटी को ऊपर ले जाओ यहाँ पे, और ये नीचे ले आओ, तो दिक्कत है। फिर काम करते बच्चों, देखो तो 1, देखो तो 1 की पावर हो जाएगा m-1, तो 1 ही रहेगा, है ना। 1 + y है यहाँ पे, 1 + y क्या हो जाएगा m-1 होगा। बच्चों इसको सॉल्व करो तो, है ना, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + y, यहाँ पे क्या आएगा 1 + y - 1, तो क्या होगा y/1 + y होगा। अब बच्चों देखो तो 1 + y है, n-1 इसमें आ जाएगा, है ना, इसमें भी आ जाएगा, है ना। बच्चों आगे क्या है मेरे को, तो 1/1 + y का होल स्क्वायर, यही है, और फिर dy, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो तो 0 से लिखते हैं, ठीक है। देखो तो y n-1 है,
रहने देते हैं, है ना। ये चीज़ को बच्चों 1 प्लस वाई की पावर ये 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा तो पावर m माइनस 1, है ना, प्लस n माइनस 1, है ना, फिर प्लस, अच्छा कैसे कर रहे हैं हम लोग, कैसे करो ना, कैसे लिखो y n माइनस 1 फिर 1 प्लस वाई, है ना, पावर जुड़ जाएगा मेरा m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, है ना, dy हो जाएगा मेरा ये पावर और फिर ये पावर, है ना, और फिर ये, हाँ सब जुड़ गया। आगे क्या होगा तो 0 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है, y की पावर n माइनस 1, है ना, और नीचे 1 प्लस वाई, है ना, पावर क्या बचेगा तो ये प्लस 2 माइनस 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 1 माइनस 1 माइनस 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा m प्लस n ये होगा, और फिर यहाँ पे dy होगा, ये इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्या आ गया मेरे 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक है, फिर dy, ठीक है। आगे इधर हम जो है इसको हम ना एक काम करते हैं, इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। चलो इधर जो है वो इधर आ गया, इसको हम मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। देखो बच्चों ये मेरा आ गया बीटा एम एन बराबर बीटा एम एन बराबर क्या आ गया मेरा 0 से इन्फिनिटी और फिर y। अब बच्चों एक काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे y की जगह हम y की जगह x रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। रिप्लेस करोगे देखो तो अगर y की जगह हम x कर सकते हैं, देखो तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको x के टर्म में जो है हमको प्रूव करना है। y बराबर x पुट कर दो, इसको भी यहीं पे कर देते हैं y बराबर x, है ना। देखो तो y बराबर x पुट करो, x हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा dy बराबर dx होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर देखो तो ये y का वैल्यू 0 है तो x बराबर 0, है ना, और y का वैल्यू जो है इन्फिनिटी है तो x बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम ये काम कर रहे हैं y की जगह हम क्या कर रहे हैं x पुट कर दे रहे हैं। अब बोलोगे कि सर x क्यों कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जो है x लिखते हैं और फिर n माइनस 1, है ना, और फिर 1 प्लस x और फिर m प्लस n और dx, है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें से, ठीक है बच्चों। एक भी एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लेकिन हमको प्रूफ करना ये है ना, अभी हुआ नहीं और भी चलते हैं। देखो तो इधर हम मिटा देते हैं, देखो एक बार देख लेते हैं बच्चों, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, हो अल्सो, है ना, बीटा एम एन बराबर, ठीक है, 0 देखो तो इसको लिख सकते हैं, हम लिमिट को तोड़ देते हैं, लिखते हैं 0 से 1 और फिर यहाँ पे x n माइनस 1 और फिर 1 प्लस एक्स और फिर m प्लस n dx और फिर प्लस 1 से इन्फिनिटी x n माइनस 1 और फिर 1 प्लस एक्स m प्लस n और फिर dx। तो ये देखो लिमिट को तोड़ दिए, 0 से इन्फिनिटी लिखना है हमको, है ना, क्या कि 0 से 1 किए फिर 1 से इन्फिनिटी, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट इंटीग्रेशन का जो है नियम होता है, ठीक है। आगे जो है हम चलते हैं, अच्छा टेढ़ा हो गया, अच्छा ऐसे करते हैं, काम करते हैं, अच्छा कोई नहीं, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे जो है देखो एक काम कर रहे हैं हम बच्चों, ये देखो ये ध्यान से, ये ना ये यहाँ पे ना ये से है ना m प्लस n, ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। ये काम करते बच्चों, इसको जो है इसको यहाँ 1 है ना 1,
1, ठीक है। इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इसको ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, लिखो तो ये वाला 1 से क्या है मेरा इन्फिनिटी है, और यहाँ क्या है एक्स एन माइनस 1, और फिर क्या है 1 प्लस एक्स एम प्लस एन, है ना डी। ये ध्यान रखना। देखो तो ये जो है बीटा एम एन जो है वो ये है 0 से 1 एक्स एम माइनस 1 प्लस एक्स एन माइनस 1 बाय 1 प्लस एम प्लस 1 एन एम प्लस एन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तो देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टर्म और लाएंगे एक्स प्लस एक्स एम माइनस 1, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फिर से हम लिख देते हैं, मिट गया। ये मेरा क्या था प्लस, यहाँ पे क्या था 0 से 1 और फिर एक्स एन माइनस 1 और फिर 1 प्लस एक्स एम प्लस एन, यही था ना डी एक्स, है ना। क्या करते हैं सेम चीज़ जो है, सेम चीज़ को इसको हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और देखो तो इसमें जो है लेट मान लेते हैं एक्स बराबर 1 बाय जेड, तो दिक्कत नहीं है ना। डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय जेड स्क्वायर और फिर माइनस में, है ना। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 बाय जेड स्क्वायर माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या है ये मेरा माइनस में है। देखो तो हम जेड में इसको चेंज कर रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू जो है अगर 1 पुट करो व्हेन एक्स और 1 तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 1, है ना। एक्स बराबर जो है इन्फिनिटी, है ना। तो देखो तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो तो यहाँ पे क्या होगा हो 0 और यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे देखो तो 1 बटे जेड एन माइनस 1, ठीक है। और फिर क्या होगा 1 प्लस 1 बटे जेड और फिर 1 मिनट, ठीक है बच्चों। इधर इसका एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग पूरा इधर मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो रहा है लिखने में, तो इसको पूरा मिटा देते हैं। एक मिनट इसको हम पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये रहने देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना ये क्या था, ठीक है। देखो तो इसको मिटाते हैं पूरा, इसे मिटाते हैं। देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो 0 से क्या है मेरा, यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा इन्फिनिटी 0 से 1 होगा ना, 0 से 1 कैसे हो गया, ये माइनस है ना, यहाँ पर देखो माइनस को अगर चेंज करना है प्लस में तो यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा ना। अब देखो तो क्या होगा 1 बटे जेड और फिर एन माइनस 1 और फिर क्या होगा 1 प्लस 1 बटे जेड और फिर एम प्लस एन, है ना, ठीक है। और डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, देखो तो डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे 1 बटे जेड स्क्वायर, है ना, फिर डी जेड होगा। कुछ नहीं करना है, देखो तो अब 0 से 1, है ना। देखो तो जेड की पावर यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नीचे देखो तो 1 बटे जेड एन माइनस 1, ठीक है। फिर ये देखो 1 प्लस जेड हो जाएगा, 1 प्लस जेड, फिर क्या होगा एम प्लस एन, है ना। और यहाँ पे देखो जेड एम प्लस एन ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जेड एम प्लस एन, ठीक है। और फिर क्या जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा होगा, और फिर डी जेड, है ना। बच्चों देखो तो पूरी सॉल्व करो तो 0 से 1, ठीक है। जेड एम प्लस एन, यहाँ पे एन माइनस 1 करोगे पावर घटेगा ना, इससे जेड एम प्लस एन माइनस एन प्लस 1 ये घटेगा ऊपर जाके। और फिर देखो तो ये हमारा -2 ये नीचे है ना ऊपर जाके, और क्या होगा देखो तो 1 प्लस जेड एम प्लस एन और फिर डी जेड, ठीक है। इधर हम मिटा देते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो तो 0 से 1 होगा। देखो तो ये कट जाएगा, ये जेड एम माइनस 1 हो जाएगा और नीचे क्या है 1 प्लस जेड एम प्लस एन फिर डी जेड, वी रिप्लेस जेड बराबर
एक्स, तो क्या होगा तो 0 से 1, फिर x m-1 और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर m प्लस n, फिर dx होगा, है ना। देखो इसके बराबर हम निकाले थे ना, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे इस जगह, है ना। क्या हो जाएगा, इधर था मेरे यहाँ पे 0 से 1, है ना, 0 से 1 यहाँ पहले से था, 0 से 1, 0 से 1, है ना, x m-1 और फिर 1 प्लस एक्स m प्लस n dx होगा। इसको साथ में रखो तो देखो, तो इधर मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा देखो तो बीटा m n, क्या हो जाएगा 0 से 1, एलसीएम सेम आएगा देखो तो x m-1 प्लस x n-1, 1 प्लस एक्स m प्लस n dx, है ना। है तो दैट इज आंसर, ठीक है ना। तो रिमेंबर बीटा m n बराबर 0 से इन्फिनिटी, है ना, और यहाँ पे x n-1, 1 प्लस एक्स और m प्लस n dx, ठीक है, बराबर 0 से 1 x m-1 प्लस x n-1, 1 प्लस एक्स m प्लस n dx, ठीक है। थैंक्स, ठीक है, चलो ठीक है।